ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय है क्या, और ओम नमः शिवाय का जाप करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कैसे है? जय श्री गणेश, जय माता तारा, जय श्री राम। आप सभी के भीतर बसे भगवान को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो का शुरू करते हैं। नमः शिवाय। और आज के वीडियो का टॉपिक में भी हम यही बात करेंगे, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। और आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्रावण महीने के बाद हमारा सात्विक तंत्र साधना का प्रचार शुरू होने जा रहा है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी दूसरे यूट्यूब चैनल्स है उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आजकल बहुत जगह ये बोला जाता है कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकता है, खासकर तब जब आपका गुरु दीक्षा ना हुआ हो। तो अगर गुरु से दीक्षा में ओम नमः शिवाय का मंत्र मिला है तभी जाप कर सकता है, वरना नहीं। तो इसी विषय में हम आज समझेंगे कि ओम नमः शिवाय असल में है क्या, और क्यों मैं इतने दिनों से बोलता आ रहा हूं कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें इसके लिए किसी से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए, या बिना दीक्षा के भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और वो क्यों, वो आज हम लोग लॉजिकली पूरा का पूरा समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं ओम। ये ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। यानी कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को दर्शाया जाता है इसमें, जिसमें ब्रह्मदेव सृष्टि कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं। विष्णु भगवान उसी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, यानी कि संभाल रहे, कंट्रोल कर रहे हैं। और महादेव को कहा जाता है कि उसका विनाश या डिस्ट्रक्शन के लिए कहा जाता है, जबकि ये थोड़ा अलग टर्म में होता है, क्योंकि जब एक कार्य खत्म होता है उसके बाद ही आप नए कार्य में जा सकते हैं। हमारा जीवन, इस शरीर में इस जीवन का अंत होगा, तभी आत्मा जो है नए शरीर में प्रवेश कर पाएगा। तो हर एक अंत नए सृष्टि का रचना करता है, यानी कि महादेव में सब जाके अंत हो रहा है, सब उनमें समा जाता है, अंत में शिव में समा जाता है। तो इस अ, उ और म को हम हमारे जो चेतना है इसके साथ थोड़ा समझते हैं, जिसमें ओम में अ हमारा जागृत अवस्था को दर्शाता है। अब ये जागरूक अवस्था जो है हमारा, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो ये जागरूक अवस्था में एक कर्म की रचना हो रहा है। आप कोई जागरूक अवस्था में काम कर रहे हैं, वो हो जाता है अ, यानी कि हमारा जो चेतना है, जागरूक चेतना है, हमारा अवेकेंड कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है, वो। इसके बाद आ जाता है उ। उ यानी कि हमारा वो चेतना जिसे हम स्वप्न में देखते हैं या फिर हम पाना चाहते हैं, यानी कि हम जो कर्म कर रहे हैं अ में, उसका फल की प्राप्ति करने का हमारा जो मन में इच्छा रहता है, सपना रहता है, वो होता है उ। अब इसे आप मैनिफेस्टेशन के तौर पे भी आप कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस हमारा मैनिफेस्टेशन में काम आता है वो हो गया उ। वो हमारा प्रिजर्वेशन का काम भी करता है, यानी कि विष्णु भगवान का। इसके बाद आता है म, यानी कि हमारा सपने का वो गहरी अवस्था जिसमें हमारे जो कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं। जब हम शिव में लीन होते हैं, हम साधना जब करते हैं, हम गहरी अवस्था में जब हम जाते हैं, तो हमारे कर्म डिसॉल्व होने लग जाते हैं। इसी को कहा जाता है अंत होना कर्मों का, और वो म से आता है, महादेव से।
अब कुछ इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर भी बसा हुआ है। ओम, अ, उ और म हमारे भीतर, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, उन सभी सेल में मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में एटम है और हर एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसमें प्रोटॉन जो हो गया पॉजिटिव, वो हो गए ब्रह्मदेव। जो आपका न्यूट्रॉन हो गया वो हो गए न्यूट्रल, यानी कि विष्णु भगवान रिजर्व करने वाले। और जो नेगेटिव है वो हो गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे महादेव। और जब इसी तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल होता है तो उस वक्त हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ आते हैं। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब जाके एक सृष्टि की रचना होता है और तब जाके ओम की ध्वनि निकलता है। अब ये ओम की ध्वनि जब गूंज रहा है तो उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट हो रहा है उसके हिसाब से हमारे तत्व बने हैं। किस तरीके से? अब मान लीजिए कि जैसे ओम का जो ये फ्रीक्वेंसी है वो कम या ज्यादा जैसे जैसे होता जा रहा है तो उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड है वो, जैसे कि हमारे पृथ्वी तत्व में मॉलिक्यूलर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आकाश तत्व में वही बॉन्ड बहुत दूर दूर तक रहता है, वो बॉन्ड वीक है। इसी के हिसाब से जो है पंच तत्व बने हैं, उस ओम की ध्वनि की वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। अब इन्हीं 5 लेवल में यानी कि हमारे पंच तत्व आ जाते हैं, जहां से हमें मिलता है न, म, शि, व, य। न यानी कि हमारा पृथ्वी तत्व, जहां पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद आ जाता है म यानी कि जल तत्व, शि यानी कि अग्नि तत्व, व यानी कि वायु तत्व, और य माने कि आकाश तत्व, जहां पर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो एकदम वीक होता है। अब आपके भीतर अगर इन पंच तत्वों में से एक भी तत्व नहीं रहता तो क्या आपका अस्तित्व रहता? या फिर अगर आपके सेल में, मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स में से एक भी नहीं रहता तो क्या आपका अस्तित्व रहता? क्या ये ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ था? क्या आपका सृष्टि हुआ होता? जवाब होगा नहीं। तो क्यों किसी और के कहने पर आप लोगों को ये लगता है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपका नाम सागर है या अजय है या विजय है, जो भी है, तो कोई अगर आपको आके ये कहेगा कि आप अपना नाम मत बताइए, आपका नाम ये नहीं है, आपको आपका खुद का नाम ही लेने से मना किया जाता है, तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि वही आपका पहचान है। आपका जो नाम है वही आपको आपका पहचान दिलाता है। तो कोई आके बोलेगा तो आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना। आपका जो भी नाम है वही आपका नाम है, वो आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपका नामकरण किया है और वही आपका पहचान है, और आप उसी नाम से जाने भी जाते हो। तो ये ओम नमः शिवाय भी आपका खुद का पहचान है, आपका खुद का अस्तित्व है। आपको जन्म आपके माता पिता ने दिया है और आपके भीतर ओम और नमः शिवाय है। तो खुद की पहचान खुद करने से क्या गलत है? इसमें कोई आके आपको क्यों मना करेगा, और करेगा तो आप क्यों सुनोगे? अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि गुरु दीक्षा के बिना ओम नमः शिवाय का जाप करना।
तो यहाँ पर ये बात है कि आपको जन्म आपके माता पिता ने दिया, आपका नामकरण उन्होंने किया और वो आपका पहचान है। अब आपके जन्म के पहले से जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो तभी आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होंगे। तो अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके माँ ने जब आप गर्भ अवस्था में अपने माँ के पेट में थे तो अधिकतर बहुत एक कॉमन सा जो होता है हर किसी में, इनफैक्ट जन्म लेने के बाद भी माता पिता भगवान को जब प्रार्थना करते हैं तो अधिकतर ओम नमः शिवाय तो बोला ही जाता है। तो पॉसिबिलिटीज तो मतलब 99.99% यही है कि जब आप अपने मां के गर्भ में थे, गर्भ अवस्था में, तो उस वक्त आपके माता ने भी अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना किया होगा। तो तब भी तो आपको उन्होंने भी अगर ओम नमः शिवाय का उस वक्त नाम किया होगा, जाप किया होगा, या फिर एक बार भी अगर महादेव के सामने खड़े होके ये कहा होगा कि महादेव मेरे बच्चे के लिए वो स्वस्थ रहे, जो भी उनकी मांगे थी, आपने तो अपने मां के गर्भ में ही महादेव का वो मंत्र सुना है। और चलो अगर मान लेते हैं जन्म के बाद भी, सबसे पहला चीज मैं ये बात बोल रहा हूं हर एक वो हिंदू फैमिली के लिए, बच्चे को जब मंदिर में जाते हैं या फिर घर के पूजा स्थान में लेके जाके हर एक माता पिता यही सिखाता है कि हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करना और ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, ये सभी बहुत ही कॉमन वो मंत्र है या नाम जाप है जो हर माता पिता अपने बच्चे को सिखाता है। जब तक मतलब ये मैं कह रहा हूं जब वो शिशु अवस्था में है, जब उसके जीवन में गुरु नहीं आया है, तब आपके माता पिता अगर आप हिंदू फैमिली से हो आपको ये सिखाते हैं। आपके ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीखने से पहले ही सिखा है। तो एक बात बताओ, आपके माता पिता ने आपको जो सिखाया, आपने जो सुना, जो आपका अस्तित्व है, मैंने लॉजिक भी आपको दे दिया, तो आपको क्यों लगता है कि कोई और आकर ही आपको इस चीज के बारे में बता सकता है? क्योंकि ओम नमः शिवाय कोई भी व्यक्ति जिसका गुरु नहीं भी है वो भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव को ही गुरु मान के अपना समर्पण करके अपने आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत कर सकता है। अब इतने में बहुत सारे आ जाते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते आप। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आज मैंने आप लोगों को पूरा लॉजिक समझा दिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपसे आके बोलता है तो प्लीज मैं विनती करता हूं आपसे कि उस व्यक्ति को ये लॉजिक समझाइएगा और उसे भी प्रेरित कीजिएगा कि ओम नमः शिवाय का जाप वो कर सकते हैं। आध्यात्मिकता बचपन से लेके शायद ओम नमः शिवाय से ही शुरू होता है, और जब लीन होने की बात आती है, समाधि में लीन होने की बात आती है महादेव में, तब भी वो ओम नमः शिवाय के मंत्र में ही होता है। बाकी सभी साधना वो बीच में होता है जो आपको उस जगह तक, उस ज्ञान तक
पहुंचाने में, उसमें लीन होने में सहायता करता है। अगर किसी ने वो सफर तय नहीं किया है और वो ज्ञान देने आ जाता है तो उसका मत सुनो। हमारा धर्म ऐसे मूर्ख ज्ञान बांटने वालों के कारण से ना और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर किसी को इस तरीके का मूर्ख ज्ञान बांटकर हर किसी को अपने अपने सिद्ध किए हुए मंत्रों का प्रचार करना है। धर्म के असली ज्ञान को किसी को नहीं बांटना है, क्योंकि अगर वो असली ज्ञान बांट देंगे तो आप ज्ञानी हो जाओगे ना, आप उनके पास क्यों जाओगे? तो उनका धंधा कैसे चलेगा? तो उनका जो सिद्ध किया हुआ मंत्रों का जो धर्म का धंधा है उसको चलाने के लिए आपको मूर्ख कराना जरूरी है, और इसीलिए अलग अलग मूर्ख वाला ज्ञान भी चिपकाते रहते हैं और आप लोग वही मान जाते हो। ऐसे मूर्ख ज्ञान से खुद भी बचो, और जो लोग बांटने का कोशिश करें उनके खिलाफ भी आवाज उठाओ, और अपने जान पहचान में भी अगर ऐसे कोई व्यक्ति है उसे भी इस मूर्खता भरी धर्म की ज्ञान से बाहर लाओ। अब जिन लोगों ने ये बात फैलाया था कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा है कि भर भर के लाइक्स, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो आज मुझे ये भी देखना है कि इस ज्ञान को पाने के बाद आप में से कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और श्रावण का महीना है, दिल खोल के महादेव पे जल चढ़ाइए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख के जाइए। नमः शिवाय।